हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? ये ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ। शाम के लगभग 6:30 से 7 के बीच का टाइम था, जब मैं दिया बत्ती करने के बाद किचन में आई थी। और किचन में आने के बाद सबसे पहले मैं सूप बना रही थी मैं लौकी, पालक और टमाटर का, क्योंकि आजकल डेली शाम को मैं सूप बनाती हूँ। कभी पालक टमाटर का बना देती हूँ, कभी लौकी टमाटर का, कभी लौकी पालक टमाटर, या कभी कोई ग्रीन वेज और होते हैं तो उसका सूप बना देती हूँ। तो डेली शाम को सूप बनाने का क्या नियम है, क्यों बना रही हूँ, वो मैं आपको अभी आगे ब्लॉग में बताऊँगी। और यहाँ पर मैं जो है लौकी को कट कर रही हूँ। लौकी को छील कर सिंपल जो है रफ पीसेस में, मतलब कैसे भी आप चॉप कर सकते हैं, गोल पीस काट लीजिए, चौकोर काट लीजिए। तो बस लौकी को यहाँ पर सिंपली चॉप कर रही हूँ। और अभी जो है बाहर बच्चे टीवी देख रहे थे और मैं यहाँ पर किचन में आकर लग गई थी। ऊपर हम लोग गए थे, थोड़ा सा पौधों में पानी वानी दिया, और उसके बाद से आकर जो है यहाँ पर आते ही दिया बत्ती करने के बाद शाम को रूटीन शुरू हो गया है। और अभी यहाँ पर सूप के लिए मैंने लगाया है प्रेशर कुकर गैस पर। और इसके बाद से जो है इसमें टमाटर जो है वो धुल कर और रफली चॉप करके डाल दूंगी। पालक भी एक साइड मैंने वॉश करके रख दिए थे। तो इस तरह से जब सूप बनाते हैं तो बहुत ही हेल्दी सूप बनता है, बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है, स्पेशली जब आपके घर में कोई पेशेंट हो, किसी को देना हो, तो ये सूप काफ़ी अच्छा होता है। और सबसे बड़ी बात, बच्चे भी पीते हैं तो काफ़ी हेल्दी सूप तैयार होता है। मेरे घर में दिया को बहुत पसंद है और अभी किचन में इनका आना जाना चल रहा है, तो ये मुझसे कुछ बातें भी कर रहे थे और मैं अपना काम भी कर रही थी। तो यहाँ पर अभी प्रेशर कुकर में मैंने लौकी डाल दी है, लौकी के ऊपर डाला है पालक, और पालक के साथ ही साथ टमाटर भी डाल दिए हैं। तो बस यहाँ पर अब प्रेशर लगाऊंगी। और हाँ, मैं पानी नहीं डालती हूँ सूप बनाते समय। तो ये जो पालक का पानी होता है, लौकी टमाटर का, सबका पानी वो खुद ही निकल जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 या 2 सीटी लगाने के बाद से ही सूप को इस तरह से एकदम सॉफ्ट हो जाता है सूप का, मतलब मिक्सचर जो है। उसके बाद से आप हैंड ग्राइंडर से या फिर मिक्सी में आप इसे चला लें तो बहुत ही बढ़िया से सूप रेडी हो जाएगा। बस इसे हमको क्या करना है, टमाटर के छिलकों की वजह से या फिर पालक के रेशों की वजह से अच्छे से इसे छानना होगा। तो यहाँ पर अभी ग्राइंडर से मैं चला रही हूँ। और ये जो पूरा पानी है ये सब्जियों का पानी है। मैं यहाँ पर अलग से बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालती। कभी मुझे ये लगता है कि हाँ, सब्जियों से पानी नहीं निकलेगा तो पानी आप थोड़ा सा डाल लें, आधा कप। पर पानी की ज़रूरत नहीं होती इस टाइप के सूप में। और यहाँ पर बड़ा सा छन्ना रख दिया है भगोने के ऊपर। तो ये सूप जो है हम छान लेंगे। और सूप को छानने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि रेशे वगैरह होते हैं। तो इनको इस तरह से स्पून से दबा दबा कर, मतलब चला चला कर छानना होता है। और नीचे बहुत ही गाढ़ा सा मिक्सचर जो है, एकदम हेल्दी हेल्दी सब्जियों का सूप हमारा रेडी हो जाता है। इसमें आप जो है मसाले अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जैसे कि काला नमक है, काली मिर्च का पाउडर है, भुने जीरे का पाउडर है, चाट मसाला, बटर या फिर देशी घी। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, छानने के बाद सूप की रंगत क्या है, सूप बहुत अच्छा लगता है। और अभी मैंने इसमें थोड़ा सा काला नमक डाला है और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर ऐड करती हूँ। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं ऐड करती हूँ। वैसे आप चाहें तो हरी धनिया जो है एकदम बारीक काट कर वो आप इसमें ऐड कर लें। अभी काली मिर्च डाली है तो बस यही दोनों चीज़ें डालने के बाद थोड़ा सा सादा नमक भी ऐड कर सकते हैं। सूप हमारा बहुत टेस्टी सा रेडी हो जाता है और गरम गरम में इसे पिया जाए तो बहुत ही हेल्दी होता है। तो इस तरह का सूप खासकर सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है, साथ ही हेल्दी भी होता है, ताकत भी आती है। तो यहाँ पर मैं 2 ग्लासों में सूप डालूंगी। तो 2 ग्लास में किसके लिए डाल रही हूँ वो भी अभी आगे आपको बताऊंगी। एक तो मेरी दिया के लिए है, एक किसके लिए है वो बताऊंगी आगे आपको। और अभी जो है अब सूप वूप निकालने के बाद, ये है रात का टाइम, लगभग 9:15 9:30 का, जब मैं अपने रूम में आ गई थी सारा काम निपटाने के बाद। और मोना को मैं दवाई दे रही हूँ। और मोना को दवाई क्यों दे रही हूँ, मैं यहाँ पर इस कमरे में क्यों हूँ इस टाइम पे, ये अभी आपको आगे मैं अपडेट दूंगी कैमरे के सामने आकर। तो प्लीज़ मेरी पूरी बातें आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है मेरे घर के बारे में आगे के वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी जो है टाइम देखती हूँ, रात के 9:40 हो रहे हैं, मतलब 10 बजने ही वाले हैं। और अभी मैं ब्लॉग में बातें करने बैठी हूँ आप लोगों से। सुबह से मैं सोच रही थी कि कुछ बातें करूँ। एक्चुअली मुझे कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी है, जैसा कि मतलब मुझे लगता है कि आप सब मेरी एक फैमिली की तरह हैं। तो घर में कुछ भी होता है, छोटा इंसिडेंट, बड़ा इंसिडेंट, खुशी दुख, कुछ भी, तो मुझे लगता है कि सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। और आप लोग का थोड़ा थोड़ा हक भी बनता है जानने का, क्योंकि मैं डेली ब्लॉग्स जैसे बनाती हूँ तो फिर ये होता है कि घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो अपडेट देना ज़रूरी होता है। तो अपडेट मतलब थोड़ा सा कुछ सैड सा है। सैड अपडेट ये है कि मेरी जो ननद है, मेरे साथ रहती हैं घर में, उनकी तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब हो गई है। वो पिछले 5 से 6 दिनों से बीमार थी। उनको आ रहा था फ़ीवर, तो हमें लगा कि वायरल फ़ीवर है, तो दवाई वगैरह उनको दे रहे थे। पर फिर ये हुआ कि 5 से 6 दिन जब ऊपर हो गए तो टेस्ट करा लेते हैं। डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने बोला कि ब्लड टेस्ट भी करा लो, और एक ईसीजी होती है, सॉरी सीटी स्कैन होता है, एक सीटी स्कैन होता है, तो वो करा लो। उसके बाद से पता चल जाएगा कि एक्चुअली है क्या, क्योंकि अभी जिस तरह से माहौल चल रहा है तो कोरोना का भी डर हो जाता है थोड़ा सा फ़ीवर होते ही। हालांकि उनको कोई भी सिम्टम नहीं था, और ना ही कोई खांसी थी, ना ही कोई कफ था, मतलब पता ही नहीं चल रहा था कि क्या है, सिर्फ फ़ीवर है। और 7 घंटे 8 घंटे पे या 6 घंटे पे भी फ़ीवर वापस चढ़ जा रहा था।
तो 5 से 6 दिन जब दवा दी तो नहीं फ़ायदा हुआ। फिर कल ले जाकर उनको टेस्ट कराया, उनका सीटी स्कैन कराया। सीटी स्कैन हुआ, ब्लड टेस्ट हुआ और रिपोर्ट आज सुबह आई। तो पता चला कि मतलब टाइफाइड हो गया है उनको और लंग्स में थोड़ा सा कफ़ का ज़्यादा ही इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से डॉक्टर ने बोला कि लंग्स में जो इन्फेक्शन है, तो कफ़ ऐसा है कि अगर वो मतलब खांसने के बाद इन्फेक्शन उससे किसी को भी हो सकता है, तो थोड़ा सा मास्क वास्क लगा के रखें। तो दीदी को टोटली हमने एकदम बेड पे कर दिया है, रेस्ट दे दिया है। एक तरह से जैसे कहते हैं कि भाई क्वारंटाइन कर देना, वैसा तो नहीं है, लेकिन हाँ मतलब स्पेशली कि बच्चों के साथ रहें तो मास्क लगा के रहें। तो अब दिक्कत ये है मोना की कि मोना को हो गया आज से फ़ीवर तो दीदी को 6 दिन से चल रहा था और मोना को आज से फ़ीवर हो गया। और हमारी मोना को जब फ़ीवर होता है तो उसके साथ भी एक माइनस पॉइंट है कि उसको फ़ीवर में तान आती है, मतलब बुखार में होते हैं बच्चों को थोड़ा सा सीजर्स आते हैं, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सीजर्स बोलते हैं। तो हमारी मोना को फ़ीवर में तान आ जाती है कभी कभी, तो 1-2 बार इसे एडमिट भी करना पड़ा था पिछले साल। तो जब इसको फ़ीवर होता है तो हम लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, मतलब एकदम ये जान लीजिए कि पूरा घर लग जाता है कि मोना को फ़ीवर है तो 99 या 100 से ऊपर ना जाए, क्योंकि जैसे ही 100, 101, 102 होता है फ़ीवर इसका, तो इसको तान आने का डर होता है। और अभी छोटा बच्चा है तो डॉक्टर ने बोला है कि ये डर इसको 13-14 सालों तक रहेगा। तो मोना को आज से जो है फ़ीवर शुरू हो गया, सॉरी कल से, मोना को भी कल से फ़ीवर शुरू हुआ और कल ही दीदी को टेस्ट भी कराया। तो मोना की दवाइयाँ तो खैर घर पे होती हैं, फटाफट से दवाइयाँ दी, एंटीबायोटिक शुरू कर दी। तो आज हालत ये है कि इस कमरे में हम लोग मोना को लेकर सो रहे हैं, क्योंकि दीदी को जो दवाइयों का सजेशन इतना ज़्यादा हो रहा है, कफ़ की वजह से बहुत हार्ड दवाइयाँ दी गई, साथ ही टाइफाइड जो निकला है, तो उसकी वजह से जो है उनकी हालत ऐसी है कि वो बस टॉयलेट जा रही हैं और आके सो जा रही हैं, टॉयलेट जा रही हैं आकर सो जा रही हैं। तो ये वाली हालत हो गई है। साथ ही जब कुछ खिलाना पिलाना हो रहा है तो हम लोग उठा रहे हैं, तो भी लिक्विड चीज़ों पे ज़्यादा है। जैसे सूप बनाया, आपने देखा सूप बनाया, एग बॉयल करके दिया, दिन में फ्रूट्स काट के देती हूँ, मुनक्का है, ड्राई फ्रूट्स है, इन्हीं चीज़ों पे वो चल रही हूँ, क्योंकि रोटी उनसे खाई नहीं जा रही है। या कभी वो खाती हैं तो दलिया खाती हैं, एकदम पतला दलिया मीठा वाला बना के, तो वो बना कर देती हूँ। और दलिया मैं उनको पिछले 6-7 दिनों से दे रही थी, आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा भी होगा। तो दलिया से कब तक कोई खाएगा, रोटी उनसे खाई नहीं जा रही है, चावल उनको दे नहीं सकते कफ़ की वजह से। डॉक्टर ने बिल्कुल ठंडी चीज़ें एकदम मतलब मना कर दिया है कि ठंडी चीज़ें तो देनी ही नहीं है। प्लस मोना की ये हालत और घर के काम, साथ ही हमारा गार्डनिंग वाला भी काम, जैसा कि आप सबको पता ही है कि गार्डनिंग का काम हमने फैला लिया था। तो कुछ यूँ है सीन कि इस समय मुझे बैठकर ब्लॉग में बात करने का टाइम नहीं मिलता, या वीडियो एडिट करने का टाइम नहीं मिलता। मेरे पास 2-3 दिन के ब्लॉग्स बने पड़े हैं, तो वो पहले जाएंगे। और मेरा ये ब्लॉग शायद आप लोगों के पास तब तक जाए जब तक इस बात को हो सकता है कि 1 हफ़्ता हो जाए, तो 1 हफ़्ते बाद की शायद ये अपडेट आपको मतलब निकल कर आएगी। पर अभी चूँकि दीदी की दवाइयाँ लगभग चलेंगी 1 से 1.5 महीने इन्फेक्शन की वजह से, तो अपडेट तो आप लोग को मिलती रहेगी। पर कुछ यूँ अपडेट था इस टाइम का, और हमने सोचा कि मोना को उनके पास सुलाएंगे, तो फिर रात में हो सकता है वो मोना को दवाई ना दे पाएँ, और मोना को भी 6-6 घंटे पे फ़ीवर आ रहे हैं। तो इसको आज हमने अपने पास सुलाया, जो मेरा मैट्रेस था कमरे का वो नीचे डाला है कि दिया और मोना के साथ मैं नीचे सो जाऊँगी, और सिंगल मैट्रेस हॉल वाला उठाकर बेड पे डाला गया, तो ये वहाँ पर लेटे हुए हैं सामने। तो कुछ यूँ है। और मोना को मतलब मोना को पिछले 6-7 दिनों से मैं अपने पास ही रख रही थी, सिर्फ ये रात में सोने जा रही थी दीदी के पास। इसका खाना पीना, नहाना धोना सब कुछ मैं ही देख रही थी। तो अभी हालत ये है कि मोना मुझे छोड़ नहीं रही है, इनको नहीं छोड़ रही है, दीदी के पास वो नहीं जा रही है। मैंने उसको बोला भी कि मम्मी के पास जाओगी, सोओगी, तो नहीं जाना, माँ के पास रहना है। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है 2 दिनों से कि जैसे मैं दो बच्चों की माँ हूँ, और मोना की तबीयत ख़राब होने के बाद से जो है कुछ ज़्यादा ही हो गया। और आप लोगों में से कई लोग समझते हैं कि मोना मेरी बेटी है, पर अभी यशोदा और कृष्णा वाला रिलेशन हो रखा है। मेरी एक ही सिंगल डॉटर है दिया। मोना जो है मेरी ननद की बेटी है, पर मेरे 2 बच्चे हैं। मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि जो है, ये देखिए दोनों बंदर मेरे आ गए। तो जो है आज जो है ऐसा लग रहा है कि हाँ, हम लोग कमरे में, हमारे 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों वाली फीलिंग मुझे आ रही है। तो बेड से उतार दिया गया है, मुझे नीचे पटक दिया गया। तो यहाँ पर ये अलमारी आपको दिख रही है, जो जहाँ पर हमारे कमरे का टीवी लगा हुआ, वहाँ नीचे मैं इस समय मैट्रेस से बैठी हुई हूँ। बच्चे खेल रहे हैं इनके साथ। तो बच्चों को तो मज़ा आ रहा है। मोना को पता ही नहीं क्या फ़ीवर होता है, या दीदी की कैसी हालत है, उनकी तबीयत कैसी है, कुछ नहीं। वो उनके पास जा भी नहीं रही है। मैं उसे बोल भी रही हूँ कि जाओ एक बार देख के आओ, बात करके आओ। नहीं जाना, मुझे माँ के पास रहना, वो ऐसे बोल रही है। तो कुछ यूँ चल रहा है। तो ठीक है, अगर उसका मन लग जाएगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब डर ये है कि मोना अगर मेरे पास 2 दिन भी सो गई रात में, आज फर्स्ट डे ऐसा है इसकी लाइफ का जब मोना मेरे पास रात में सो रही है। पूरा दिन रहती है पर रात में फर्स्ट टाइम सो रही है। तो अब हमें डर ये है कि ऐसा ना हो कि 2-3 दिनों के बाद जो है मोना हमें छोड़े ही नहीं और परमानेंट मुझे नीचे सोना पड़े। तो डर अब ये हो गया है, देखते हैं 2-3 दिनों बाद क्या होता है। पर अभी फ़िलहाल सीन ये है कि 2-3 दिनों तक हम इसको अपने साथ ही रखने वाले हैं, जब तक इसकी एंटीबायोटिक वाला कोर्स नहीं ख़त्म हो जाता और फ़ीवर का ये चक्कर नहीं ख़त्म हो जाता। क्योंकि रात में उठाकर दवा देना, ये सब काम करना, जिसको दूध बना कर लेकर आई हूँ बोतल में, डायपर पहनाया है, दवाई दी है,
देखते हैं रात का क्या सीन होता है, रात में उठ के चिल्लाती है नहीं चिल्लाती है, पर मुझे लग रहा है कि ये आराम से रह लेगी क्योंकि बहुत खुश है सुबह से और इसको ये एक्साइटमेंट है कि हाँ आज इस कमरे में सोना है, इस कमरे में सोना है। दिया को भी बहुत प्यार करती है, हम दोनों से भी बहुत ही मिल रही है, तो इसको बहुत अच्छा लगता है। क्या हुआ बेटा? और मुझे पता है मैं मोनू के लिए बहुत सेवा करूँगा। अच्छा क्योंकि ठीक जब है, मोनू को तो दोनों बच्चे भी आपस में बड़े खुश हैं कि आज साथ सोएंगे। तो बस यही सब था, मैंने कहा चलो आप लोग को अपडेट दे दूँ और पूरे दिन के काम ऐसे चलते हैं। और सुबह से मैं सोच रही थी कि बैठूंगी ब्लॉग बनाऊंगी आप लोगों से बातें करूंगी, पर नहीं हो पा रहा था, सीन बिल्कुल बैठ नहीं रहा था क्योंकि घर के काम इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि बस हालत ऐसी ही है कि ठीक है काम किए जाओ काम किए जाओ ऐसे ही चल रहा है। आज हम लोग शाम को पौधे देखने भी छत पे नहीं जा सके क्योंकि आज का शीत गिरने लगी है, तो शाम को 6 साढ़े 6 के बाद अंधेरा होता है, तो बच्चों को लेके नहीं जा सकते, स्पेशली मोना को, तो मैं नहीं जा पाई छत पे। ये गए सिंपल पौधों को पानी देकर चले आए, तो कुछ वहाँ का भी काम पेंडिंग है, कुछ घर के काम पेंडिंग है, एडिटिंग पेंडिंग चल रही है ब्लॉग्स की। तो देखती हूँ कब कैसे आप लोगों के पास ब्लॉग्स जाते हैं, जैसा भी वो अपडेट देती रहूँगी। तो बस ये अपडेट देना था। चलिए अब सोने की तैयारी करेंगे, 10 बज गए हैं बातें करते करते। तो मिलूँगी कल सुबह, अभी ये ब्लॉग लंबा जाएगा तो कल सुबह मिलती हूँ, कल तक की अपडेट देती हूँ कि मोना ने रात में क्या किया क्या नहीं किया। तो चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड नाइट। और अब जो है मॉर्निंग का टाइम है लगभग 9:15 साढ़े 9 का, जब मैं अभी नहाई नहीं हूँ। डेली मेरे नहाने का रूटीन थोड़ा सा लेट होता है, मैं सारे काम निपटा कर तभी नहाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है नहा लेती हूँ जिस दिन पूजा पाठ लगता है कि कोई व्रत व्रत है, पर वैसे ज़्यादातर आजकल ऐसा ही हो रहा है कि मैं लेट नहाती हूँ। तो यहाँ पर रूम के जो बाथरूम में है, हमारा वॉशरूम है, उसमें मेरे हस्बैंड जो है बच्चों को नहला रहे थे, तो उन्होंने पहले दिया को नहला के मुझे दे दिया था, फिर मैं यहाँ पर दिया को कपड़े पहना रही थी। और अभी जो है हमारी छुटकी यानी कि मोना, वो नहा कर आई है, तो आप देख रहे हैं मोना नहा कर आ गई है, तो इसे फटाफट इस कपड़े पहना दूंगी। तो अभी हमारे घर में कुछ ऐसा रूटीन चल रहा है कि जो काम होता है वो दोनों बच्चों का हम लोग साथ साथ करते हैं, और इन दोनों को नहलाने के बाद पतिदेव नहा लेते हैं और मैं यहाँ पर इस साइड दोनों बच्चों को तैयार कर देती हूँ। और मेरी हालत कुछ ऐसी ही है, एकदम उजड़ा चमन टाइप में क्योंकि सुबह से सो के उठने के बाद बस मुंह वॉश कर लिया और बालों को ऐसे क्लच करके काम में लगी हुई हूँ। तो नहाऊंगी तभी जो है इसके बाद से रेडी वेडी होंगी, और बिना नहाए कुछ भी करने का मन नहीं करता, चाहे कैमरे के सामने आना हो या कैसे भी आना हो। तो मैं कुछ ऐसे ही हूँ, बिना नहाए मुझे कुछ भी करने का मन नहीं करता फेस पे। तो अभी जो है बच्चों को यहाँ पर पाउडर वाउडर लगा तैयार कर दिया, और इसके बाद से अब दोनों बच्चों के हेयर में ऑयल लगा रही हूँ, ऑयलिंग करती हूँ डेली दोनों के नहाने के बाद। तो बस बच्चों के सर में तेल लगाने के बाद बच्चे जाएंगे पूजा करने अपने पापा के साथ इस टाइम पर, और मैं फिर चली जाती हूँ किचन में। कुछ भी काम होता है, दोपहर की कोई तैयारी करनी होती है खाने वाने की, या फिर नाश्ता वगैरह देना, वो सब काम करती हूँ। तो अभी बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन चल रहा है इस टाइम पे घर में काम ज़्यादा है, करने वाले कम हो गए हैं, तो इसलिए जो है 50% से 100% काम ओढ़ना पड़ रहा है। तो जो है प्लस मतलब बच्चे तो हो ही गए हैं 2, एक की बजाय 2 बच्चे की ज़िम्मेदारी हो गई है, प्लस घर का काम भी हो गया है, प्लस आपको आपने जैसे सुना कि पेशेंट का खाना, तो अलग-अलग चीज़ें बना-बना कर देते रहना कि भाई जल्दी दीदी उठकर खड़ी हो जाए, उनको ताकत आ जाए। तो इसलिए जो है हम लोग थोड़ा ज़्यादा कोशिश भी कर रहे हैं कि तबीयत उनकी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और अभी यहाँ पर बच्चों को तैयार वैयार करने के बाद मैं आ गई हूँ दोनों के टॉवल डालने। तो यहाँ बाहर वाले हिस्से में हमने एक डोरी बांध कर रखी हुई है, जहाँ पर डेली के टॉवल वगैरह सूखते हैं, और बाकी जो कपड़े होते हैं जो हम लोग वॉशिंग मशीन में धुलते हैं, वो तो छत पर ही जाते हैं 3rd फ्लोर पर सूखने के लिए। तो बस यहाँ पर टॉवल डाल दिए हैं, और अब इसके बाद जाऊँगी बाकी के कामों पे लगूँगी। मैं रूम में आ गई हूँ और अलमीरा से बेडशीट निकाल ली हूँ, क्योंकि जो हॉल वाली बेडशीट थी वो काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई थी, तो आज उसे चेंज करना था। तो मैंने कहा चलो लगे हाथ ये भी काम कर देती हूँ, बेडशीट चेंज करूँगी, उसके बाद से जो है बाकी का काम निपटाऊँगी। तो यहाँ पर हॉल वाली बेड का मैट्रेस जो है खिसका दिया है, और मैट्रेस जब खिसका के बिछाते हैं तो बेडशीट जो है काफ़ी अच्छे से बिछ जाती है। और अभी जो है इस टाइम पर हमारा झाड़ू पोछा सब कुछ निपट चुका है। ज़्यादा मतलब अब काम जो है वो किचन का ही है, खाना बनाने का। और बच्चे अभी जो है बस जा ही रहे हैं पूजा करने। तो इनके पापा जब जल वल चढ़ाते हैं तो बच्चे इधर मेरे आगे पीछे ही घूमते रहते हैं। तो अभी मेरा किचन का काम बाकी है, फिर भी मैंने कहा कि चलो ये काम कर देते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं दिया के पापा भी रूम में ही हैं, वो बाल वाल झाड़ कर नहाने के बाद आकर बाल झाड़ रहे थे, और मैं यहाँ पर ये बेडशीट बिछाने के बाद किचन में जाऊँगी। और अभी इस टाइम पे ब्रेकफास्ट मतलब नहीं बन के रखा था, पर हुआ नहीं था, सबको दिया नहीं था, क्योंकि सब अपने अपने टाइम से खाते हैं, बना कर रख देती हूँ। और अभी जो है सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मॉर्निंग में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स निकाल कर दीदी को दे देती हूँ कि वो बैठकर धीरे-धीरे खाती रहें ड्राई फ्रूट्स, थोड़ी-सी मैं सोचती हूँ ताकत आती है। कभी बादाम भिगो कर दे देती हूँ, कभी ऐसे दे देती हूँ। तो अभी आप देख रहे हैं मैंने पॉलीथीन में ड्राई फ्रूट रखे हुए हैं, वो इसीलिए क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था। मैं मार्केट से लेकर आई और ऐसे ही पॉलीथीन से निकाल-निकाल कर उनको देती जा रही थी, और पॉलीथीन में ही पड़े हुए थे। आप सोच सकते हैं कि मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं इन्हें डिब्बों में खाली करूँ और कहीं ढंग से रखूँ, तो पॉलीथीन से ही निकाल-निकाल कर देती जाती हूँ और वैसे ही उठाकर वापस रख देती हूँ। हर दिन सोचती हूँ कि इन्हें डिब्बों में डालूँगी, पर ऐसे करते-करते धीरे-धीरे ड्राई फ्रूट्स खत्म भी हो जाते हैं और नए आ जाते हैं।
तो कुछ यूँ सीन चल रहा है। अभी दिया को पूछा तो दिया को भी चाहिए था बादाम, मैंने कहा चलो तुम भी ले लो, और बच्चे होते हैं। और वापस से आपने देखा कि पॉलीथीन में करके डाल दिया, तो आप लोग माइंड नहीं करना कि मैं ऐसे कैसे कर रही हूँ, क्योंकि घर का जैसा काम होता है, जैसा रूटीन होता है वैसा काम करना पड़ता है। और दीदी को ड्राई फ्रूट्स देने के बाद अब जो है गर्म पानी गई हूँ देने, तो आप देख रहे हैं हॉल में दीदी बैठी हुई हैं, तो उनकी हालत ऐसी है कि बस वो बैठती हैं तो बैठी रह जाती हैं एक जगह पर, उठ नहीं पाती है अपने खुद से। तो ड्राई फ्रूट दे के आ गई हूँ। अब इसके बाद से जो है अपना छोटा-मोटा काम निपटाऊँगी। और दिया यहाँ पर घूम रही है, क्योंकि दिया को भी नाश्ता-वास्ता करना था, तो बच्चे आगे-पीछे घूमते रहते हैं। और यहाँ पर जो है एक साइड में अपना किचन का भी काम कर रही थी, दाल-वाल चढ़ा रही थी, और डेली कभी दाल, कभी दलिया, कभी खिचड़ी, ये सारी चीज़ें बनानी पड़ती हैं। तो हमें चाहे कुछ भी खाना हो, पर ये तो बनाना ही होता है। और अभी जो है मैं भिंडी काट कर रख रही थी बच्चों के लिए, क्योंकि अभी दिन में बच्चों के लिए दाल बनाई थी, तो दिया ने बोला था कि माँ भिंडी शाम को बना देना और पराठे बना देना। तो अभी जो है दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और चल रहा है मेरी रेसिपी वीडियो, आपको दिखाती हूँ। सारा सेटअप लगा हुआ है, यहाँ पर लाइट लगी है, उधर गिम्बल सेट है, और जो है मैं अपना रेसिपी वीडियो शूट कर रही थी। सुबह से ऐसे लग रहा था काम की अंबार आई हुई है, और एक बच्चे की माँ होने का एक्सपीरियंस था, तब 2 बच्चों की माँ होने का एक्सपीरियंस भी आ गया। तो सुबह से ऐसे चल रहे थे, और पूरी रात नींद नहीं आई कि मुन्ना हमारे पास है, ऐसा ना हो कि कहीं जो है वो अचानक से उड़ जाए। तो इस चक्कर में मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, मतलब मैं ढंग से सो ही नहीं पाई। बीच में उठकर उसको दवाई दिया, दूध की बोतल भरी, उसको पूछा भी कि कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ और दिक्कत तो नहीं है। दिया बार बार पैर मारे जा रही थी, फिर दिया को साइड किया, मैं बीच में आई। तो ऐसे करके जो है रात कब निकल गई पता ही नहीं चला। और सुबह से उठ के फिर वही सारे रूटीन, फिर उन्होंने बच्चों को नहलाया। वैसे इनका डेली का रूटीन है कि दोनों बच्चों को यही नहलाते हैं, और कपड़ा जैसे पहनाना होता था तो दीदी पहना देती थी। इस टाइम पे मैं थोड़ा सा किचन संभाल लेती थी, पर अभी दीदी ना के बराबर है। तो दीदी जो उस टाइम पे सो रही थी, फटाफट से बच्चों को कपड़ा पहनाया, और दोनों बच्चे ने अपने पापा के साथ पूजा करी। उसके बाद से नाश्ता, खिचड़ी, ये वो, बच्चों का बहुत सारा काम होता है, आपको पता ही है, खासकर छोटे बच्चे का। तो वो उनको खिचड़ी खिलाई, ब्रेड खाया उसने, सीखी हुई ब्रेड, किस ब्रेड खानी है, कॉफ़ी पी, और उसके बाद से मौसमी का जूस निकाला दीदी के लिए, तो दिया और मोना ने भी पिया। तो कुछ इस तरह से करके काम खत्म हुआ। फिर मैं गई नहा कर आई, और अभी जो है रेसिपी वीडियो शुरू किया है, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। ये जो मेरा एक काम है, ये एक जॉब की तरह है। जैसे अगर हम लोग 10 से 5 की ड्यूटी भी अगर कहीं करते, तो जो है उस जॉब में भी जाना पड़ता, चाहे घर में कोई परेशानी हो या नहीं हो, उससे किसी को कोई मतलब नहीं होता। ऐसे ही हमारा ये प्रोफेशन है यूट्यूब का, तो काम तो करना ही पड़ता है यूट्यूब पर। तो मैंने कहा कि चलो अपने वीडियोज़ का कुछ ना कुछ तो बनाऊँगी। तो मैं रोटी बनाकर, खिचड़ी बनाकर, और खिचड़ी के साथ जो आलू का चोखा बनता है, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, तो मतलब आलू का भरता टाइप का, वो बनाकर मैं गई थी। दीदी खिचड़ी चोखा खाएंगी, मोना खाएगी, दिया खाएगी, रोटियां बनाकर गई थी। अब ये सब्जी बना रही हूँ बेसन और पालक से, एक बहुत ही डिफरेंट टाइप की सब्जी की रेसिपी। तो मैंने कहा चलो ये बना लेती हूँ वीडियो। पालक पड़े थे घर में, थोड़ा सा सूप बनाया था कल शाम को, और थोड़ा सा पड़ा हुआ था। मैंने कहा ये रेसिपी वीडियो बना लूँगी। हेयर वॉश किए, तो बाल बांधा नहीं है, इंट्रो शूट किया था और वीडियो बस चालू ही किया था। मैंने कहा आप लोगों से बात कर लेती हूँ, और सुबह से काम में लगी थी, तो ब्लॉग में बहुत ज़्यादा कुछ बात नहीं कर पाई। तो कुछ यूँ चल रहा था, ये सब्जी बनाऊंगी, उसके बाद सब खाना खाएंगे, सबको खाना दूंगी। सब अभी बैठे ही हैं, बच्चे टीवी देख रहे हैं, और ये भी अपने किसी काम में लगे हैं। तो मैंने कहा चलो 2 मिनट बातें कर लेती हूँ, बीच बीच में बातें करते हैं तो अच्छा लगता है। तो चलिए अपना रेसिपी वीडियो शूट करती हूँ, और इस सब्जी की शक्ल दिखाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। और यहाँ पर जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, तैयार हो गई है हमारी बेसन पालक वाली सब्जी। बहुत ही बढ़िया सी पकौड़े वाली ग्रेवी बनी है। तो ये वीडियो मेरे चैनल पर आ चुका है, आप लोग जाकर वहाँ पर चेकआउट भी कर सकते हैं। तो अभी जो है कंप्लीट हो चुका है मेरा रेसिपी वीडियो। मैं थोड़ी सांस लेने कमरे में चली आई कि थोड़ी सी हवा खा लेती हूँ। बाल एकदम अंदर ही भीग गए थे, क्लचर लगा लिया था। और आपने देखा सब्जी का लुक आपको कैसा लगा बताइएगा। और बस अब जाऊँगी खाना खिलाऊँगी। बच्चों को खाना दे दिया, जो खिचड़ी बनाई थी वो बच्चे खा रहे हैं, बड़े मन से खा रहे हैं। और दीदी अभी दवा खा के सो रही हैं, क्योंकि उनकी दवाओं में नींद बहुत ज़्यादा होती है। तो उठती हैं, खाती हैं, सोती हैं, फिर सो जाती हैं। तो ऐसे ही चल रहा है उनका। तो वो बाद में खाएंगी, मैं जाऊँगी खाना खाऊँगी, खिलाऊँगी सबको, अपने पति देव को। तो मैं सोच रही थी इस ब्लॉग की एंडिंग यही कर देती हूँ, और कुछ भी करूँगी ब्लॉग में शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, और क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, कैसे टाइम निकालती हूँ वीडियो भेजने का, वीडियो की एडिटिंग का, वो देखेंगे आगे। तो चलिए आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।